महाराष्ट्र और हरियाणा में ताबड़तोड़ सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी की नजर कश्मीर, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों पर टिकी हुई है, जहां से बहुत कुछ देश की सियासत संचालित होती है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के महासचिव और बिहार के नवनियुक्त प्रभारी भूपेंद्र यादव हैं। उनसे जानते हैं कि बिहार में कैसे बीजेपी का कारवां आगे बढ़ेगा। भूपेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बधाई बिहार बीजेपी प्रभारी बनने पर। किस तरीके से सर आपको बीजेपी का प्रभार मिला है? बिहार के लिए बहुत बड़ा स्टेट है और कहा जाता है कि देश की सियासत में बिहार और उत्तर प्रदेश की बड़ी अहम भूमिका है। कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय अमित भाई शाह और अपने नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करके मेरे को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। और दूसरा, मैं इस बात के लिए अपने आप को भी काफ़ी आनंदित महसूस करता हूं कि मुझे बिहार जैसे प्रांत में काम करने का, सब लोगों के साथ मिलकर के चलने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस समय की पार्टी ने जो मेरे को दायित्व दिया है, मैं उसको ईमानदारी के साथ निभाऊंगा और पार्टी के विषयों और विचारों को सभी लोगों के साथ मिलकर जनता के साथ ले जाऊं, इसका मैं प्रयत्न करूंगा। बिहार में बड़े बड़े दिग्गज हैं। एक तरफ लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस का गठबंधन है और सामने भूपेंद्र यादव होंगे। नहीं, मैं तो ऐसा अकेला हूं, ऐसा नहीं होगा। पूरी भारतीय जनता पार्टी के पास एक अनुभवी नेताओं की एक श्रृंखला बिहार में है, एक बहुत अच्छी टीम बिहार में है जो लगातार काम कर रहे हैं और जिन्होंने लोकतंत्र के लिए 1974 के आपातकाल के लिए लड़ाई करी, ऐसा नेतृत्व तो हमारे पास बिहार में है। तो सब लोग काम करेंगे, मैं तो उनके सबके बीच में एक समन्वय का काम ही करूंगा। किस तरीके की रणनीति होगी? वहां पर एक यादवों की लगभग 17% आबादी है। एक सामाजिक समीकरण रहा है लालू प्रसाद का MY समीकरण, लेकिन आने वाले दिनों में देखा गया कि लोकसभा चुनाव में ये सारे मिथक टूट गए। बिहार और उत्तर प्रदेश के यादवों ने बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो क्या माना जाए कि जो लालू प्रसाद का समीकरण जो दरक रहा है, उस पर भूपेंद्र यादव की नजर होगी और बीजेपी के साथ जोड़ने की कवायद तेजी से चलेगी? कोई भी एक वर्ग और एक समाज के आधार पर कोई अगर एक पार्टी की बात करता है तो वो किसी के साथ न्याय नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते समाज के सभी वर्गों को न्याय मिले। समाज में जितने भी जो बिहार से क्रांति की शुरुआत हुई है सामाजिक समरसता की, उसका संदेश सब लोगों तक जाए और वो संदेश केवल लच्छेदार बातों में और चुटकुलों में ना जाए, वो संदेश व्यावहारिक जमीनी हकीकत में भी हो। जो नौजवान है, चाहे वो यादव है, चाहे वो कुर्मी है, चाहे कोई भी नौजवान किसी भी कास्ट, वो जिस आकांक्षाओं को लेकर के जीना चाहता है, उस आकांक्षाओं के अनुरूप हम शासन प्रदान करें, इसके लिए हम लोग काम करें। भारतीय जनता पार्टी बिहार इकाई में गुटबाजी भी काफी है। जातीय समीकरण के लिहाज से देखें या सीनियर जूनियर जो भी लीडर्स वहाँ हैं, उनके बीच रह कर जो है उठापटक होती रहती है। सामंजस्य बिठाना एक चुनौती होगी भूपेंद्र यादव के लिए। मेरा मानना है कि हमारी पार्टी हमेशा एक टीम भावना के आधार पर काम करती है और हमारे संकल्प पत्र में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी स्पष्ट रूप से कहा था कि हम टीम इंडिया के रूप में काम करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी बिहार टीम बिहार के रूप में काम करेगी और आने वाले समय में पार्टी को वहां सफलता दिलाएगी। बुजुर्गों का सम्मान और युवाओं का उमंग, दोनों का पुट कहीं न कहीं बीजेपी में आने वाले दिनों में बिहार में देखने को मिलेगा। ये संकल्प है बिहार भाजपा के नवनियुक्त प्रभारी भूपेंद्र यादव का, जिनको अमित शाह ने बिहार की जिम्मेदारी दी है। उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में झारखंड के साथ साथ बिहार में भी बीजेपी का परचम लहर सकेगा। कैमरामैन योगेश के साथ राजेश राज, DD न्यूज, दिल्ली।